कहानी की शुरुआत होती है लूकस नाम के एक प्रोफेशनल स्नाइपर से, जो एक पहाड़ी के ऊपर लेटकर अपने टारगेट पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। उसका मिशन है डोरमोफ नाम के एक आदमी को मार गिराना, जिसे एजेंसी ने एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी घोषित किया है। डोरमोफ इस वक्त एक ट्रेन में सफर कर रहा है और बेल्जियम जा रहा है। उस ट्रेन के अंदर लूकस का साथी मोरिनो भी मौजूद है, जो उसे लगातार टारगेट की मूवमेंट की पल पल की जानकारी दे रहा है। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक छोटी बच्ची डोरमोफ के एकदम सामने आ जाती है। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। ट्रेन बस कुछ ही सेकंड में एक अंधेरी सुरंग के अंदर जाने वाली है। अगर अभी गोली नहीं चली तो मिशन पूरी तरह से फेल हो सकता है, लेकिन अगर निशाना जरा भी चूका तो एक मासूम की जान जा सकती है। एकदम आखिरी पल में लूकस ट्रिगर दबाता है, गोली सीधे डोरमोफ को जा लगती है और मिशन पूरा हो जाता है। मिशन के बाद मोरिनो उसकी बहुत तारीफ करता है, क्योंकि जो काम 6 स्नाइपर्स मिलकर भी नहीं कर पाए थे, वो काम लूकस ने अकेले कर दिखाया। लेकिन लूकस कहता है कि मेरा निशाना उसके सर पर मारने का था, लेकिन गोली उसकी गर्दन में जा लगी। अगर मेरा निशाना जरा सा भी चूक जाता तो वो गोली उस बच्ची को लग सकती थी। इसी खौफ की वजह से वो फैसला करता है कि अब वो यह खतरनाक काम हमेशा के लिए छोड़ देगा और एक शांत जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों बाद लूकस से मिलने उसका मैनेजर डेल पैटरसन आता है। लूकस उसे बताता है कि वो यह काम छोड़ना चाहता है, क्योंकि अब वो इस खून खराबे वाली जिंदगी से पूरी तरह थक चुका है। अगले दिन लूकस एक हार्बर पहुंचता है और वहां से एक बोट किराए पर लेता है। वो अपने पुराने दोस्त जैक से मिलने जा रहा था। वहीं हार्बर पर उसकी मुलाकात डेनी नाम की एक लड़की से होती है, जो असल में CIA की एक एजेंट है। लेकिन फिलहाल वो अपनी असली पहचान छिपाकर लूकस पर खुफिया नजर रख रही थी। जैक से मुलाकात के दौरान लूकस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। जैक बताता है कि जिसे लूकस ने आतंकवादी समझकर मारा था, वो असल में एक मशहूर साइंटिस्ट था और वो पूरी तरह बेगुनाह था। यह सच्चाई सुनकर लूकस हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एजेंसी ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। वो जैक से पुख्ता सबूत मांगता है। जैक उसे यूरी नाम के एक आदमी का पता देता है, जो इस सच्चाई को साबित कर सकता है और फिलहाल हंगरी में रहता है। लेकिन उन दोनों को यह पता नहीं होता कि उनकी पूरी बातचीत एक ड्रोन के जरिए छुपकर सुनी जा रही है। ड्रोन के पीछे जेनेट है, जो CIA की हेड है, और क्ले है, जो जेमिनाई कंपनी का CEO है। ये वही कंपनी है जिसके लिए लूकस इतने सालों से काम करता था। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अगर लूकस को सच्चाई पता चल गई तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए वो उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं। उधर जब लूकस अपनी बोट पर लौटता है तो उसे स्टीयरिंग के नीचे एक छोटा सा छुपा हुआ माइक मिलता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वो डैनी के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी, लेकिन डैनी हर सवाल को बहुत सफाई से मना कर देती है। लूकस को अब एहसास हो जाता है कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब तक की घटनाओं के बाद लूकस को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने डैनी पर बिना सबूत शक करके जल्दबाजी कर दी। वो डैनी से माफी मांगता है और माहौल हल्का करने के लिए उसे एक डेट पर चलने को कहता है। डैनी थोड़ी झिझक के बाद मान जाती है। शाम को दोनों डिनर पर मिलते हैं, लेकिन ये कोई आम डिनर नहीं होता। डिनर के दौरान लूकस चुपचाप डैनी के सामने उसकी असली CIA वाली ID निकाल कर रख देता है। अब छुपाने को कुछ नहीं बचता। डैनी मान लेती है कि वो CIA एजेंट है और उसे लूकस पर नजर रखने का काम सौंपा गया था, लेकिन वो यह भी वादा करती है कि अब वो उसकी जासूसी बिल्कुल नहीं करेगी। डिनर खत्म होता है और दोनों अलग अलग अपने घर लौट जाते हैं। उसी रात जेनेट के हथियारबंद लोग जैक की बोट पर पहुंचते हैं और जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मार डालते हैं। वजह एकदम साफ थी, जैक ने लूकस को सच बता दिया था। दूसरी तरफ अपने घर में गहरी नींद में सो रहा लूकस अचानक एक हल्की सी आहट से जाग जाता है। वो महसूस करता है कि कोई उसके घर के अंदर घुस आया है। बिना देर किए वो मोरिनो को फोन करता है और उसे तुरंत वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि मोरिनो पूरी बात समझ पाता, उसे भी मार दिया जाता है। अब लूकस समझ चुका है कि यह सीधा एक क्लीन अप ऑपरेशन है। वो अपनी बंदूक निकालता है और घर में घुसे एजेंट्स को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो सीधे भागकर डैनी के घर पहुंचता है। डैनी को गहरी नींद में सोता देखकर लूकस समझ जाता है कि उसने यह हमला प्लान नहीं किया था। अगर वो साजिश में शामिल होती तो इस वक्त जाग रही होती। इसका मतलब साफ है कि अब डैनी की जान भी खतरे में है। वो डैनी को जगाता है और कहता है कि उन्हें जान बचाने के लिए तुरंत यहाँ से निकलना होगा। डैनी बोट की चाबी लेने अंदर जाती है, तभी एक एजेंट उस पर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन डैनी भी एक ट्रेन्ड एजेंट है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार डैनी उसे अपने काबू में कर लेती है, उसकी बंदूक छीन लेती है और कड़ी पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि यह सब खुद जेनेट के सीधे आदेश पर हुआ है।
कुछ देर बाद लूकस भी वहां पहुंच जाता है। डेनी उसे सारी सच्चाई बताती है। अब दोनों अच्छे से समझ चुके हैं कि वे एक ही खेल में फंसे हैं, इसलिए वे साथ मिलकर भागने का फैसला करते हैं। दोनों एक स्पीड बोट में बैठकर वहां से रातों रात निकल जाते हैं। अगली सुबह वे एक समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहां लूकस डेनी का जख्म साफ कर रहा होता है। तभी उनका पुराना दोस्त अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां उतरता है, जिसका नाम बेरी है। बेरी एक ऐसा माहिर पायलट है जो प्लेन से लेकर रॉकेट तक उड़ा सकता है। उधर क्ले गुस्से में जेनेट से मिलता है। वो बहुत नाराज है क्योंकि इतने सारे एजेंट्स मिलकर भी लूकस को खत्म नहीं कर पाए। अब क्ले खुद पूरा मामला संभालने का फैसला करता है। वो अपने सबसे खास स्नाइपर को लूकस को मारने का मिशन सौंपता है। लूकस पैटरसन को फोन मिलाता है और पूरी सच्चाई बताता है। पैटरसन साफ कह देता है कि जेमिनाई और CIA दोनों बहुत ऊंची ताकतें हैं। वो खुलकर लूकस की मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा राज बताता है। डोरमॉफ कोई आतंकवादी नहीं था, वो एक मशहूर साइंटिस्ट था। जब उसने जेमिनाई के लिए काम करने से साफ इनकार कर दिया, तब क्ले ने उसे मरवाने का आदेश दिया और लूकस को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सुनकर लूकस के अंदर गुस्सा और पछतावा दोनों भर जाते हैं। इसके बाद लूकस, डेनी और बेरी कोलंबिया देश पहुंचते हैं और एक सुरक्षित होटल में रुकते हैं। अगली सुबह लूकस की नजर सामने वाली ऊंची बिल्डिंग पर पड़ती है। वहां एक स्नाइपर पूरी तरह से तैयार मौजूद है। लूकस समझ जाता है कि खेल शुरू हो चुका है। वो होटल से बाहर निकलता है ताकि स्नाइपर सिर्फ उसका पीछा करे और डेनी और बेरी वहां से सुरक्षित निकल सकें। जैसे ही वो बाहर आता है, खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। जल्द ही दोनों के बीच भारी गोलीबारी छिड़ जाती है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान लूकस को कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। वो स्नाइपर बिल्कुल उसकी ही तरह लड़ रहा है। हर मूवमेंट, हर रणनीति मानो उसका ही एक छोटा वर्जन हो। मौका मिलने के बावजूद लूकस उसे मारता नहीं है। वो चुपचाप पीछे हट जाता है। लेकिन वो जूनियर स्नाइपर हार नहीं मानता और लगातार उसका पीछा करता रहता है। लंबी दौड़ भाग के बाद जूनियर आखिरकार लूकस को घेर लेता है। लेकिन तभी वहां कोलंबिया की पुलिस पहुंच जाती है और लूकस गिरफ्तार हो जाता है। कुछ देर बाद डेनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो अपना CIA बैज दिखाती है और लूकस को अपने साथ बाहर ले जाती है। अब तीनों, लूकस, डेनी और बेरी, हंगरी के लिए निकल पड़ते हैं ताकि यूरी से मिलकर जेमिनाई का पूरा सच दुनिया के सामने ला सकें। सफर के रास्ते में डेनी चुपचाप लूकस से एक सवाल पूछती है, क्या वो जूनियर स्नाइपर असल में तुम्हारा बेटा है? डेनी के सवाल पर लूकस सख्ती से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मेरा दुनिया में कोई बेटा है। लेकिन दूसरी तरफ जूनियर सीधा क्ले के घर पहुंचता है। क्ले खुद उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। जूनियर के मन में अब कई सवाल उठ चुके हैं। उसकी और लूकस की स्किल्स, मूवमेंट, सोचने का तरीका, सब कुछ इतना ज्यादा एक जैसा क्यों है? जब वो क्ले से यह सीधे सवाल करता है तो क्ले बात को टालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, लूकस, और वो इस वक्त हंगरी में है। उधर हंगरी पहुंचकर डेनी एक भरोसेमंद डॉक्टर से छुपकर मिलती है। वो जूनियर के खून का सैंपल देती है और DNA टेस्ट करवाने को कहती है। जब रिपोर्ट आती है तो सच्चाई सबको हिलाकर रख देती है। जूनियर और लूकस का DNA 100% मैच करता है। मतलब जूनियर कोई और नहीं बल्कि खुद लूकस का ही एक क्लोन है। ये खौफनाक सच्चाई सुनकर लूकस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया गया था। इस खुलासे के बाद लूकस सीधा यूरी से मिलने जाता है। यूरी सारी सच्चाई खोल कर रख देता है। डोरमॉफ असल में जेमिनाई के क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मुख्य साइंटिस्ट था। इस प्रोजेक्ट का खौफनाक मकसद था लूकस जैसे बेहतरीन स्नाइपर के बहुत सारे क्लोन तैयार करना, ताकि अगर कोई क्लोन मिशन में मारा जाए या पकड़ा जाए तो असली पहचान तक कोई ना पहुंच सके। और जब डोरमॉफ ने इस अमानवीय प्रोजेक्ट पर आगे काम करने से मना किया, तब क्ले ने उसे रास्ते से हटाने के लिए मरवा दिया। अब लूकस को सब समझ आने लगता है। उसे इतने सालों तक एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। सच्चाई जानने के बाद लूकस का खून खौल उठता है और वो एक प्लान बनाता है। वो चाहता है कि जूनियर से आमने सामने मिलकर उसे पूरी सच्चाई बताए। वो किसी तरह जेनेट तक एक मैसेज पहुंचाता है और एक डील रखता है, मेरी और उस जूनियर की मीटिंग कराओ, बदले में तुम्हारी एजेंट सुरक्षित लौट आएगी, वरना हालात तुम्हारे खिलाफ बहुत बुरे हो जाएंगे। मजबूरी में जेनेट तैयार हो जाती है। रात के अंधेरे में एक सुनसान गार्डन में जूनियर और डेनी की मुलाकात होती है। जूनियर पूरी तलाशी लेता है, लेकिन लूकस वहां सामने नहीं आता। जूनियर डेनी को बंदूक की नोक पर एक सुरंग में ले जाता है और लूकस को अंदर आने की चुनौती देता है। साथ ही वो सुरंग के रास्ते में एक ग्रेनेड फिट कर देता है ताकि जैसे ही लूकस अंदर आए वो धमाके में हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कुछ ही पलों बाद सुरंग में एक जोरदार धमाका होता है। जूनियर जब संतुष्टि के साथ अंदर जाकर लाश देखने पहुंचता है, तभी अचानक पीछे से लूकस उसकी तरफ बंदूक तान देता है। असल में डेनी ने अपने दांतों के बीच एक माइक्रो माइक छुपाया हुआ था। लूकस बाहर से उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। धमाके से पहले ही उसने खुद को बहुत चालाकी से बचा लिया था।
अब दोनों का आमना सामना होता है। लूकस कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम असल में मैं ही हो। क्ले तुम्हारा असली पिता नहीं है, उसने तुम्हें सिर्फ अपने गंदे फायदे के लिए एक लैब में बनाया है। वो बताता है कि 25 साल पहले क्ले ने धोखे से उसका ब्लड सैंपल लिया था। मकसद था कि जब असली लूकस बूढ़ा हो जाए तो उसे जवान क्लोन से रिप्लेस किया जा सके। वो भरोसा दिलाने के लिए यह भी कहता है कि उसे मधुमक्खियों से भयंकर एलर्जी है और उसे बेवजह किसी को मारना बिल्कुल पसंद नहीं। जूनियर कुछ पल के लिए डगमगाता है, लेकिन फिर सच मानने से इनकार कर देता है। वो दोबारा पागल होकर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और लड़ते लड़ते दोनों गहरे पानी में जा गिरते हैं। जूनियर लगभग लूकस को डुबोकर मारने ही वाला होता है कि डैनी बीच में आ जाती है और लूकस की जान बचाती है। मौका देखकर जूनियर वहां से तुरंत भाग जाता है। अब जूनियर सीधा भागकर जेमिनाई के हेडक्वार्टर पहुंचता है और क्ले से आंखों में आंखें डालकर सच्चाई मांगता है। क्ले मान लेता है कि हाँ, तुम एक क्लोन हो, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए सच नहीं बताया ताकि तुम इमोशनली कमजोर ना पड़ो। मैं चाहता था कि तुम दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बनो। वो अपनी मीठी बातों से जूनियर को फिर यकीन दिलाता है कि चाहे वो क्लोन हो, लेकिन उसने हमेशा उसे अपने सगे बेटे की तरह ही माना है। जूनियर प्यार का भूखा था, इसलिए एक बार फिर क्ले के झांसे में आ जाता है। कुछ समय बाद वो क्ले के कहने पर दोबारा लूकस को ट्रैक करता है। इस बार वो उसे मधुमक्खी के उस खतरनाक जहर से इन्फेक्ट कर देता है। लूकस जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। जूनियर ये सब देखकर समझ जाता है कि एलर्जी बिल्कुल वही है, दर्द वही है, कमजोरी भी वही है। अब उसे 100% यकीन हो जाता है कि वो सच में लूकस का ही क्लोन है और उसी पल उसके अंदर का इंसान जाग उठता है। वो तुरंत उसे एंटीडोट देता है और लूकस की जान बाल बाल बच जाती है। इसके बाद जूनियर एक और बड़ा राज बताता है। कई साल पहले क्ले ने लूकस की बॉडी में बहुत चालाकी से एक ट्रैकर फिट किया था ताकि वो उसे कभी भी ट्रैक कर सके। जूनियर अब पूरी तरह क्ले का सच जान चुका था, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से लूकस की बॉडी में लगा हुआ वो ट्रैकर निकाल दिया। अब उसका इरादा एकदम साफ था, किसी भी तरह क्ले को खत्म करना और इस खतरनाक क्लोनिंग प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करना। इसके बाद लूकस, जूनियर, डैनी और बेरी चारों मिलकर पास के शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्ले इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रास्ते में जूनियर के फोन पर अचानक क्ले की कॉल आती है। वो कहता है, अपनी गाड़ी से तुरंत बाहर निकल जाओ, अभी। और तभी खौफनाक सच्चाई सामने आती है। शहर के एंट्री पॉइंट पर एक भारी भरकम आर्मी टैंक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी शहर में दाखिल होती है, टैंक सीधा उन पर एक खतरनाक मिसाइल दाग देता है। भयानक धमाका होता है और गाड़ी हवा में उछल जाती है। लूकस, डैनी और जूनियर अपनी फुर्ती से किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन बेरी, उनका पुराना दोस्त, इस भयानक हमले में मारा जाता है। बेरी की मौत लूकस के दिल पर गहरा और ना भरने वाला वार करती है। धमाके के तुरंत बाद जेमिनाई के हथियारों से लैस सोल्जर्स चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। क्ले बिना हिचकिचाए ऑर्डर देता है कि सबको गोलियों से भूनकर खत्म कर दो और फिर गोलियों की भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। लूकस और डैनी तुरंत अपनी पोजीशन लेते हैं। दोनों एक शानदार टीम की तरह लड़ते हैं, हर शॉट सटीक, हर मूवमेंट सोच समझकर। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे पास के एक पक्के घर में घुसकर डिफेंस लेने का फैसला करते हैं। इसी बीच डैनी के पैर में एक गोली आकर लग जाती है। दर्द के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और लूकस उसे संभालते हुए अंदर ले जाता है। उधर जूनियर इस पागलपन को रोकने के लिए सीधे क्ले के पास पहुंचता है और हमला रोकने को कहता है, लेकिन क्ले साफ इनकार कर देता है। यह देखकर जूनियर पहली बार उसके खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है। वो क्ले पर जोरदार हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लूकस की मदद करने के लिए वापस लौटता है। घर के अंदर जबरदस्त फायर फाइट चल रही होती है। जूनियर सोल्जर्स को खत्म करते हुए अंदर घुसता है। तभी एक अजीब सा मास्क पहने हुए ताकतवर सोल्जर उन पर हमला करता है। लूकस, डैनी और जूनियर तीनों मिलकर उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि आग भी पूरी तरह बेअसर थी। आखिरकार जूनियर उसके करीब जाता है और लगातार गोलियां चलाता है जब तक कि वो जमीन पर गिर नहीं जाता। जब वे उसका भारी मास्क हटाते हैं तो सब सन्न रह जाते हैं। वो सोल्जर भी लूकस का ही एक और क्लोन था और उम्र में जूनियर से भी ज्यादा छोटा। इसका मतलब बहुत भयानक था। जेमिनाई सिर्फ एक नहीं, पूरी की पूरी क्लोन आर्मी बना चुका था। तभी होश में आया हुआ क्ले वहां पहुंच जाता है। वो मुस्कुराते हुए लूकस से कहता है, तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। तुम्हारे बेहतरीन डीएनए से हमने दुनिया की एक परफेक्ट आर्मी बनाई है, बिना डर, बिना इमोशन। क्ले शान से बताता है कि उसका मकसद था ऐसी सेना तैयार करना जिसमें असली सैनिकों की जान खतरे में ना पड़े। उसके मुताबिक यह देशभक्ति थी, लेकिन लूकस बहुत अच्छे से समझ चुका था यह देशभक्ति नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ किया गया एक बहुत बड़ा अपराध था। जूनियर गुस्से में पागल होकर क्ले पर बंदूक तान देता है।
लेकिन लूकस उसे रोक लेता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जूनियर भी किसी को मारने का वो भारी बोझ उठाए जो वो खुद सालों से उठाता आ रहा है। इसलिए लूकस खुद बंदूक लेता है और बिना सोचे क्ले की छाती में गोली मार देता है। क्ले के गिरते ही जेमिनाई प्रोजेक्ट का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। बाद में लूकस और पैटरसन मिलकर बाकी सभी क्लोन्स को एक नई पहचान दिलाते हैं ताकि वे सामान्य जिंदगी जी सकें, न कि किसी ताकतवर इंसान के हथियार बनकर। फिल्म के एकदम आखिरी सीन में हम एक खूबसूरत कॉलेज कैंपस देखते हैं। डैनी और लूकस वहां खड़े हैं। लूकस ने जूनियर का एडमिशन वहां करवा दिया है। अब दुनिया के लिए उसका नाम जैक्सन ब्रोगन है। वो अब किसी का क्लोन या परछाई नहीं, बल्कि अपनी खुद की पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है और कहानी यहीं खुशी खुशी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।